जब ऑडियंस को दिख रहा था तो घर में लोगों को क्यों नहीं दिख रहा था कि मुझसे भी तेजू, आई स्टार्ट विथ हर, वो बिल्कुल फेक नहीं है। और उनका रोना, तो इसके लिए उनको ऐसा लगा कि यार इतना 2.5 हफ्ते में ये क्या कनेक्शन बन गया इनका कि इतना रोना उसको आ रहा है। सलमान सर ने भी डांटा था शमिता मैम को कि आप क्यों इतना इंग्लिश में बात करते। जय, करण, उमर, तेजा में से कोई भी मेरे लिए सब एक है, सब। बट वक्त के साथ मेरी मायशा से दोस्ती बहुत अच्छी होती गई, गहरी होती गई, एंड वी शेयर्ड एंड स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जहां मुझे पता चला कि मायशा इज वेरी सीरियस अबाउट ईशान। हाउ यू डूइंग, कैसी हैं आप? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। फर्स्ट ऑफ वन ऑल सेकेंड, तो वन सेकेंड। आई वुड लाइक टू से दिस इज वेरी अनप्लीजेंट थिंग, अनफेयर इविक्शन। और हम्म। सोशल मीडिया पे मैं बातचीत करता रहता हूँ ऑडियंस से, फीफा फूस की ऑडियंस से, और रिव्यूज भी करता हूँ। तो उसमें मैंने एक ही मुद्दा उठाया कि विधि और डोनाल्ड से क्या कमजोर वहां पे और कोई नहीं था। जी, चलिए बात बिल्कुल। करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूस में विधि। मैं हूँ होस्टेन दोस्त राहुल भोज, और सबसे पहले तो यही मुझे कहना है, इस अनफेयर इविक्शन ने आपका कितना दिल तोड़ा? आपका क्या रिएक्शन है, बताएं। डेफिनेटली एविक्शन बड़ा ही अनफेयर था, बिकॉज मेरे हिसाब से एविक्शन का पावर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के पास होना चाहिए, ना कि कंटेस्टेंट्स के पास। मेरा सबसे पहला मुद्दा तो यही है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ऑब्वियसली दुखी थी। घर के अंदर आई वाज ओके, बिकॉज आई वाज लाइक फरा मैम ने भी आई थी और उन्होंने सबसे लो पे मुझे लास्ट पे रखा था। सो आई वाज लाइक मे बी ओके, आई एम लेस सीन और व्हाटएवर, सब मुझसे शायद बेहतर कर रहे हैं घर के अंदर। पर जब मैं बाहर आई और मैंने जब ऑडियंस पर्सपेक्टिव चीजें देखी, सुनी, पढ़ी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे से नीचे और 3-4 लोग थे जो बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे गेम के अंदर, मतलब चाह भी नहीं रहे थे टू टू डू पुट एनीथिंग इन द शो. So that made me sad, but genuinely the amount of love that I'm receiving right now from the audience, मैं आपके सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो कितना ओवरवेलमिंग है और वो कितना ज्यादा है। मैंने अपने लाइफ में इतना प्यार मुझे नहीं मिला है ऑडियंस से जो मुझे आज मिल रहा है। एंड व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज दे आर लविंग मी फॉर हु आई एम एंड फॉर व्हाट आई एम। सो इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ओके विधि, आपको नहीं लगता कि असली एक्चुअल में ये जो कह सकते हैं, ये जो आग फैली है, ये फारा हम्म। मैम की वजह से हुआ है? जब वो आई उसके बाद जो सारी रेटिंग्स दी, और प्लस प्रतीक ने उन्हीं पॉइंट्स को तुरंत पकड़ लिया। फरा मैम का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था एज एन ऑडियंस, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उनके लिए डेफिनेटली मैं शायद 15वें नंबर पे होंगी, बट व्हाट मैटर्स टू मी इज द होल अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो क्या सोचती है मेरे लिए, द परसेंटेज ऑफ द ऑडियंस। तो उनका बोलना मेरे लिए एक वेकअप कॉल था, और मैं डेफिनेटली उसको मद्देनजर रख के मैं चीजें सोच रही थी, कर रही थी कभी कभी कि ज्यादा पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, मैं एक्चुअली एक पांडा हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ जल्दी जल्दी, मुझे बहुत बोर होता है। बट आई वाज लाइक मे बी आई नीड टू वेक अप एंड मे बी इट्स अ गेम शो एट द एंड एंड आई नीड टू बी एक्टिव मे बी। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे। बट मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे शो के अंदर जिन्होंने मुझे वोट किया, एंड उसमें से दो लोग थे जो मुझे रोज बोलते थे कि विधि कुछ कर, विधि कुछ कर, विधि कुछ कर। वो है जय और करण। जय तो मुझे रोज ही बोलता था, करण ने मेरी बैटरी भी निकाल दी थी कि उसे लगता है कि आई नीड टू गेट चार्ज्ड अप। सो दे सी आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, बिकॉज मेरे लिए वो एज अ शॉक नहीं आया। मुझे पता था, वो लोग मुझे रोज बोलते थे, तो मेरे लिए ऐसा था कि मे बी इट्स ओके एंड देन इट्स अ गेम एंड आई एम मेच्योर इनफ टू डिफरेंशिएट गेम and my relationships. So I know what they feel for me, I know what they want me to grow in life and all of that. But that will, they evicting me will not change my feelings for them at all, because I know how to differentiate things in life. And for me what shocking was कि जब ऑडियंस को दिख रहा था तो घर में लोगों को क्यों नहीं दिख रहा था कि मुझसे भी कम लोग हैं। सो दैट इज माई थिंग। सो दैट हैज समथिंग दैट हैज स्टक ऑन मी। लेकिन मुझे जितना प्यार मिल रहा है ना अभी सोशल मीडिया पे के जरिए, मैं भूल गई हूँ सब कुछ। सीरियसली बता रही हूँ, इट्स लाइक अ न्यू डे टू मी। मतलब सडनली इतने सारे मैसेजेस, इतना सब कुछ, बाप रे। टचवुड ऐसा ही बना रहे और बढ़ता रहे।
ओके। विधि, आपके आपके और डोनाल्ड के निकलने पर हमने देखा था कि बुरी तरीके से उमर रियाज रोया था, फिर बुरी तरीके से तेजू रोई थी। ये बट उमर के रोने पर तो नहीं, लेकिन तेजू के रोने पर सोशल मीडिया पे एक बवाल आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि इट्स ऑल फेक एंड शी इज जस्ट फेकिंग इट। आपका, आप घर के अंदर उनसे मिलकर आई हैं, रहकर आई हैं, तेजू के बारे में आपको क्या है कहना, और स्पेशली उनके इस जेस्चर को लेकर जो कि आप लोगों के लिए था? तेजू, आई स्टार्ट विथ हर, वो बिल्कुल फेक नहीं है। और उनका रोना was real because I could feel it. कौन फेक करता है, कौन असली में आपके लिए रोता है, वो आपको पता चल जाता है। एंड तेजो एंड आई हैव शेयर्ड अ वेरी 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 क्लोज बॉन्ड। वो जब से मुख्य घर में गई है तो थोड़ी इंटरेक्शन कम हो गई थी, बट दैट डिड नॉट चेंज द फॉन्डनेस वी हैड फॉर ईच अदर। दैट हैज ऑलवेज बिन देयर एंड इट विल ओनली ग्रो विथ टाइम। एंड इट वाज ऑल रियल, कुछ फेक नहीं था। इट जस्ट दैट कि तेजस्वी को कभी लोगों ने ऐसे इमोशनली नहीं देखा है आज के पहले, आई एम श्योर। तो इसके लिए उनको ऐसा लगा कि यार इतना 2.5 हफ्ते में ये क्या कनेक्शन बन गया इनका कि इतना रोना उसको आ रहा है। बट बन जाते हैं यार, मतलब मेरे तो बन गए। करण, अगर आप देखें, करण करण कौन सा ठीक था? करण खुद मुझसे बात नहीं कर रहा था। ही वॉज सो इमोशनल दैट ही वॉज नॉट इवन टॉकिंग टू मी, और मैं Yeah. उल्टी सीधी चीजें बात कर रही हूँ ताकि वो कुछ रिस्पॉन्ड करे मेरी बातों के लिए। आई हैव बीन क्लोज टू जय, उमर। उमर भी बेचारा, मतलब वो भी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सो करण का बोलना ज्यादा हो गया जब उसने मुझे अपनी जैकेट दे दी, और उस जैकेट पे लिखा है कुंद्रा। जो मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको कौन सी जैकेट दी, प्लीज शो अस और प्लीज डू समथिंग। सो आई विल वेयर दैट जैकेट एंड पुट अ पिक्चर टुमारो आउट इन द मीडिया, ताकि लोगों को पता चले कि ये करण के जैकेट्स मैं बहुत पहनती थी। एक्चुअली मुझे बहुत ठंड लगती थी, तो वो मैं हमेशा उसके जैकेट्स उठा लेती थी। सो वन ऑफ, आई मीन जो उसका फेवरेट जैकेट होगा वो उसने मुझे दे दिया। सो दैट्स रियली स्पेशल। आई मीन ये कोई टीवी के लिए नहीं करता है, ये कोई फेक चीजें नहीं है। इट्स अ रियल इमोशनल बॉन्ड दैट वी connected. I connected with those individuals, and I'm rooting for them, cheering for them. I'm missing them already, but मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती। I need a break from them, so I just hope they बहुत लंबा चले वो लोग शो में और बहुत प्यार मिले। ओके। क्या आपको पता है सोशल मीडिया पे आपका और उमर रियाज का एक हैशटैग बन गया, उवी? या यूवी ऐसे करके है, एंड प्लस लोग बहुत अप्रिशिएट आप लोगों की केमिस्ट्री। हम हाँ, लोग लाइव भी देखते थे, एंड यू गाइस आर लाइक चड्डी बड्डी काइंड ऑफ थिंग्स। उमर या रियाज का ये गेम, और प्लस उमर रियाज किस तरीके से खेल रहे हैं, बिकॉज़ हमने देखा कि फारा मैम ने उसको 11th पोजीशन पे डाल दिया। वहीं दर्शकों का मानना है कि वो 11th नहीं बल्कि वो टॉप 5 में डिजर्व करता है। आपका जी रिएक्शन जी। प्लीज मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल वही था, क्योंकि द मोमेंट फरा मैम गई, मैंने उमर को बुलाया, मैं बैठी उसके साथ, एंड आई वाज लाइक लिसन, तू आसिम का भाई बिल्कुल नहीं है, तू उमर रियाज है, और तू बहुत अलग है। तू बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिकॉज बिग बॉस सीजन 13 वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीजंस। आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल, एंड मुझे आसिम भी बहुत पसंद था। सो आई टोल्ड हिम, आई हैव सीन योर ब्रदर, और तू बिल्कुल तेरे भाई जैसा नहीं है। तुम लोग का शायद जी। बोलने का तरीका और बोलने का टोन कभी कभी सेम लगता है, पर तुम लोग की पर्सनैलिटीज बहुत अलग है। उमर इज लाइक कहाँ से लगता है, एक तो वो सर्जन पूरा देखो ना कैसा, वो अभी मेरे को शब्द यूज नहीं करने जो मैं उसके लिए वो करती थी घर के अंदर। कूल एकदम, उमर थोड़ा सा हाँ ना। कूल है, कंपोज है पूरा हाँ, मैं एकदम। उसको कंपोज तो नहीं है, वो अच्छा। बहुत फिजिटी है। वो एक जगह बैठ नहीं पाता, और उसको कुछ कुछ ही इज वेरी फत फत फत, यू नो, इज लाइक ऑलवेज रनिंग अराउंड, मतलब ही कांट सिट एट वन, इज वेरी नोटोरियस। बहुत नॉटी है, बहुत इरिटेटिंग है, बट ही इज सो रियल, ही इज सो अडोरेबल। सो आई एम अपसेट कि वो 11वीं पोजीशन पे हो ही कैसे सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। पूरे घर में सबको उमर चाहिए एक पॉइंट के बाद, क्योंकि सबको हंसना होता है, तो सब लोग उमर को ढूंढते हैं, यार बैठना 5 मिनट, थोड़ा हंसाना हमें। सो दैट्स उमर इन द हाउस। सो आई एम अपसेट कि उसकी पर्सनालिटी या उसके सीन्स, या उसका सीन्स नहीं, मतलब उसकी प्रेजेंस दिखाई नहीं जा रही। बिकॉज अगर लोग उसको देखेंगे नहीं तो लोग कैसे समझेंगे कि वो कितना अच्छा है गेम में। ओके, सो होल्ड इट्स ऑन सैड। विधि, जस्ट अ सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। आपने बोला कि उसके उसके फुटेजेस को दिखाया नहीं जा रहा है। आई यू आल्सो एग्री विद दैट पॉइंट? बिकॉज़ ये ऑडियंस ने मुझसे बहुत कंप्लेन करी है कि जी। उमर के पॉइंट्स को दिखाया नहीं जा रहा और काट दिया जाता है। मैंने सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं अभी तक, बट मैंने अपने भाई को और मम्मी को और अपने एक दो क्लोज फ्रेंड्स को बताया कि मेरे 4 लोग फेवरेट हैं, एंड ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो दे सेड, ओ
उमर इतना एंटरटेनिंग है, हमने तो नहीं देखा। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन नहीं देखा? सो दे आर लाइक, मैंने बोला अच्छा चलो टीवी पे नहीं देखा, क्योंकि टीवी पे तो मैं भी नहीं दिखती थी ज्यादा, मैं लाइव पे ज्यादा दिखती थी। आई वाज लाइक लाइव पे भी नहीं दिखा है वो? तो इट्स लाइक या तुम लोग के सीन्स जो थे वो तो बहुत क्यूट और अमेजिंग है, बट तो अगर बोल रहे कि इंडिविजुअली भी मेरे अलावा भी वो बहुत फनी एंड ऑल, तो वो हमें नहीं पता है उसके बारे में। सो आई एम अपसेट इन अ सेंस कि व्हाई अ गुड पर्सनालिटी इज नॉट बीइंग showed, or why the audience don't know about him yet. So that is really sad, because मेरे को अभी तक टाइम नहीं मिला है बैठ के शो देखने का, because I've been busy since I'm out. I will watch the show and I will give my feedbacks on social media, what I feel about things and about every personality. मैं वो कल से देखना शुरू करूंगी सारे एपिसोड्स, and I will give my feedbacks on Twitter and Insta. But I'm sad कि उमर की personality is not being shown. ओके, विधि अगर बात की जाए तो घर में डोनाल्ड का एक इंटरव्यू सामने आया जहाँ पे उन्होंने बोला है कि लोग यहाँ पे इंग्लिश में बातें करते हैं, बिग बॉस उनको कुछ नहीं कहते, और वहीं अगर किसी और कंटेंडर ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया इंग्लिश में तो तुरंत बिग बॉस कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ना करें। वो मतलब उनकी बातों से ऐसा झलका हम लोगों को कि कहीं ना कहीं एक पक्षपात चल रहा है और लोगों को इंग्लिश में फ्रीली जो है बोलने की दूसरे लोगों को जो है परमिशन मिल गई है, लेकिन और लोगों को टोका जा रहा है। नहीं नहीं, जहाँ आई डोंट नो बट व्हाट इफ शी इज ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, देन आई डोंट अग्री विथ हर, बिकॉज शमिता को बहुत डांट पड़ी है, हमेशा Okay. पड़ी है डांट। निशांत को पड़ी है, मायशा को पड़ी है, बिकॉज ये लोग बहुत इंग्लिश में बात करते हैं, जो पंजाबी मराठी में करते हैं तब तेजस्वी को और अफसाना जी को भी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है, और दंड मिला है तभी हम एविक्ट हुए हैं, ये सब वजहों की वजह से। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, और बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है घर के अंदर। सो जहाँ इंग्लिश की बात है ऐसा नहीं है। सलमान सर ने भी डांटा था शमिता मैम को कि आप क्यों इतना इंग्लिश में बात करती हैं, व्हाटएवर। सो इट्स ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, इसमें कभी कोई आई डोंट थिंक देयर इज हैज एवर बीन अ पार्शियलिटी, आई डोंट थिंक। ओके, विधि किसे सपोर्ट करती है, किसे जीतना देखना चाहते हैं कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी जीते? जय, करण, उमर, तेजा में से कोई भी मेरे लिए सब एक है, सब। मैं नहीं चूज कर सकती। विधि एक मैं हर इंटरव्यू में ये बोल रही हूँ, ये चार मेरी मतलब मेरा सब कुछ थे शो में, तो इनमें से कोई भी उठाए, कोई भी एक मेरा भाई है। जय इज माई ब्रदर, तेजा इज माई सिस्टर, लाइक अ सिस्टर, उमर इज लाइक माई टॉम एंड जेरी, करण इज लाइक व्हाट डू आई से अबाउट हिम, मतलब हम लोग ऐसे पति पत्नी वाला जोक्स करते रहते थे एक दूसरे के साथ। सो ही इज माई यार, हम चाय टपरी खोलने वाले हैं, तो मैं कैसे पिक कर सकती हूँ किसी में से एक को? कांट पिक, बस इन चारों में से ही हो, जो भी हो इन चारों में से हो, इन चारों के अलावा और कोई ना हो। ओके, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक लव स्टोरी शुरू हुई है घर के अंदर जो कि सिर्फ 3 दिन में डेवलप हुई, वो कितनी रियल है, आप क्या कहना चाहते हैं? बस बिकॉज हमें बाहर से मतलब पता नहीं बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसी लव स्टोरी है। ऑनेस्टली 3-4 दिन में हमें भी नहीं हुआ, हम भी, सलमान सर ने भी बोल दिया था फर्स्ट वीक ही कि क्या है 4 दिन में कैसे हो गया, तो हमें भी लगता था, मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे भी लगता था कि यार ये इज दिस रियल। बट वक्त के साथ मेरी मायशा से दोस्ती बहुत अच्छी होती गई, गहरी होती गई, एंड वी शेयर्ड एंड स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जहां मुझे पता चला कि मायशा इज वेरी सीरियस अबाउट ईशान, वो बहुत प्यार करती है ईशान से। एंड दैट वाज द टाइम आई फेल्ट रियली पैथेटिक अबाउट माई सेल्फ, कि हम कैसे लोगों को जज करते हैं बस अपने थॉट प्रोसेस से। आई मीन, हाउ कैन वी जज एंड व्हाई डू वी जज? एंड देन हम सोशल मीडिया पे हर जगह लिखते हैं डोंट जज पीपल, रिस्पेक्ट इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड देन वी डू द सेम थिंग जब हम कोई सिचुएशन में होते हैं। So after that moment, I never discussed about her relationship, about her feelings, because I respect what she says. अगर मान लो गेम कर भी रहे हैं, तो हमारा क्या जा रहा है, उनकी गेम है। अगर कर भी रहे हैं, मुझे तो पता है कि नहीं कर रहे, पर अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, देयर लाइक कि नहीं गेम ही कर रहे हैं, तो करे। आप मत करो उनको प्यार, वो घर के बाहर आ जाएंगे। पर आप इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं किसी इंसान और किसी रिलेशनशिप के प्रति? आई फील दैट्स रॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच विधि एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपको फ्यूचर में अच्छा अच्छा काम मिले, और हम तो चाहते हैं आप जो है जल्द खतरों के खिलाड़ी जैसे सीरियल्स में आए, जो रियलिटी शो स्पेशली आपके लिए बने, बिकॉज यू वर वेरी गुड इन टास्क जो हमने देखा है। या थैंक यू, थैंक यू।